अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किड्स एंड पेरेंट्स सीरीज़ पार्ट 7। आज हमारा 7वां सबक है। इस सीरीज़ का मकसद है बच्चों को एजुकेट करना, इस काबिल बनाना कि वो ख़ुद से इंग्लिश और उर्दू लिख सकें। उर्दू पढ़ना लिखना, इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाए और साथ ही साथ ग्रामर भी पक्की हो जाए। चलें शुरू करते हैं। लिस्ट ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव इन उर्दू। कोई भी चीज़ आपकी अपनी हो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हो पजेसिव एडजेक्टिव का। आपको ये 8 नाम याद होने चाहिए, ज़रूरी हैं। देखिए, ग्रामर में ये चीज़ बहुत अहम है। इसका अंदाज़ा आपको आगे जाके होगा, यानी अभी 5 मिनट बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये कितनी अहम चीज़ है। तो इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। इन 8 नामों को आपने लाजमी याद रखना है और याद करना है। सबसे पहला माय, दूसरा योर, तीसरा हिज, चौथा हर, पांचवा इट्स, छठा योर, सातवां अवर, आठवां देयर। ओके, नाउ एक चीज़ आपको हैरत में मुब्तला कर रही होगी कि योर जो है वो 2 दफ़ा लिखा हुआ है। एक सिंगुलर के लिए होता है और एक प्लूरल के लिए होता है। सो आप कंफ्यूज नहीं हो कि यहाँ योर जो है वो 2 क्यों लिखे हुए हैं। सो अब हम स्पेलिंग के साथ इनको पढ़ेंगे। M Y माय, M Y माय, Y O U R योर, Y O U R योर, H I S his, H I S his, H E R her, H E R her, I T S its, I T S its, छठा Y O U R your, Y O U R your, सातवां O U R our, O U R our, 8 आखिरी T H E I R their, T H E I R their, my, your, his, her, its, your, our, their। उम्मीद करता हूँ आपको ये याद हो गया होगा। चलें आगे चलते हैं। आज हम अपने सबक में पहला पजेसिव एडजेक्टिव डिस्कस करेंगे और उसको देखेंगे उसकी क्या क्या उर्दू होती है और कहाँ कहाँ और किस तरह इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो माय, M Y माय। याद होगा मैंने माय नेम इज़ तारिक, तो मैंने क्या आपको लिखवाया था मेरा, याद है ना? आपको मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, हमारी पहली सीरीज़ जिसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आपको नाम पढ़ना और लिखना और बोलना सिखाए। M Y माय की सिर्फ़ एक उर्दू नहीं है बल्कि इसकी 3 उर्दू हैं। मेरी, मेरा, मेरे। There are 3 उर्दू for my। फर्स्ट मेरी, सेकंड मेरा, थर्ड मेरे। हाउ इज़ इट पॉसिबल सर देयर आर 3 उर्दू? ये कैसे मुमकिन है कि 3 उर्दू हैं एक ही लफ्ज़ की? लेट्स सी।
हकीकत है कि 3 ही उर्दू हैं इसकी। मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ जुमलों में कि ये कैसे 3 उर्दू हैं और पजेसिव एग्जेक्टिव क्यों इस्तेमाल होता है। ये भी आपको पता चल जाएगा पजेसिव एग्जेक्टिव क्यों इस्तेमाल होता है, और ये भी पता चल जाएगा कि इसकी 3 उर्दू कैसे हैं। सबसे पहला जुमला देखें, मैं पढ़ रहा हूँ, इट्स माई कैट, इट्स माई कैट, IT apostrophe S, it's my cat, 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 it's my cat, it's my cat. How to say in Urdu? ये है, ये, मीम ये, रे छोटी ये, मेरी, बेलाम बिल, लाम छोटी अली, बिल्ली, हे बड़ी ये है, ये मेरी बिल्ली है, ये मेरी बिल्ली है, इट्स माई कैट, ये मेरी बिल्ली है। यहाँ देखें, माई कैट की उर्दू मैंने क्या लिखी है, मेरी बिल्ली। तो यहाँ मैंने मेरा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, मैंने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया, मेरी। माए के लिए मैंने आपको 3 उर्दू बताई, मेरा, मेरी और मेरे। तो यहाँ पे हमने मेरी बिल्ली यानी मेरी अपनी है बिल्ली, किसी और की नहीं है, मेरी जो चीज़ मेरी अपनी होगी मैं उसके लिए क्या लगाऊंगा, माई कैट, मेरी बिल्ली, माई हाउस, मेरा घर। इस तरह याद रखिएगा, जो भी आपकी चीज़ अपनी होगी उसके लिए आप क्या लगाते हो, माई। ओके, सेकंड एग्जाम्पल देखें, माई नेम इज़ तारिक, माई नेम इज़ तारिक, मेरा नाम तारिक है, MY माई, MY माई, NAME नेम, IS is, TARIQ Tariq. My name is Tariq. How to say in Urdu? मीम ये, रे अलिफ, मेरा, नून अलिफ ना, मीम नाम, तोए अलिफ, रे काफ, तारिक, हे बड़ी ये है, मेरा नाम तारिक है। Now look at the sentence, my name. my यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है, my name, इसकी उर्दू क्या होती है, मेरा नाम। क्या होता है, my name की उर्दू क्या होती है, मेरा नाम, MY my, NAME नेम, my name, इसकी उर्दू क्या होगी, मेरा नाम। मैंने आपको ये बात बताई, जब भी हम पोजेशन को शो करते हैं यानी मलकियत को शो करते हैं, जो चीज़ आपकी अपनी होती है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, माए, लेकिन अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। जैसे मेरा नाम, सही है। तो इसमें मैंने इससे पहले मैंने मेरी इस्तेमाल किया, अब मेरी उर्दू में देखें तब्दीली आ गई, मेरा। ये चीज़ याद रखिएगा, माए की उर्दू सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि मेरी भी है, और एक और भी है, आगे चलें। माई फर्स्ट नेम इज़ तारिक, मेरा पहला नाम तारिक है, MY माई, FIRST फर्स्ट, NAME नेम, IS is, TARIQ तारिक। माई फर्स्ट नेम इज़ तारिक, मेरा पहला नाम तारिक है। हाउ टू से इन उर्दू, मीम ये, रे अलिफ, मेरा, पे हे लाम अलिफ, पहला, नून अलिफ ना, मीम नाम, तोए अलिफ, रे काफ, तारिक, हे बड़ी ये है, मेरा पहला नाम तारिक है। इसमें देखें, माई
फर्स्ट नेम, ये जो पूरा लफ्ज़ है ये पजेसिव एग्जेक्टिव कहलाता है। ये बात याद रखेगा। माई कैट ये पजेसिव एग्जेक्टिव था। माई नेम ये भी पजेसिव एग्जेक्टिव है। और अब माई फर्स्ट नेम मेरा पहला नाम ये भी पजेसिव एग्जेक्टिव है। यानी साबित ये हुआ माई के साथ जो भी चीज़ आएगी, जो भी नाम आएगा वो क्या होगा, आपका अपना होगा। और दूसरा वो क्या कहलाएगा इंग्लिश में, पजेसिव एग्जेक्टिव। ओके, सो मेरा पहला नाम तारिक है। इसमें माय फर्स्ट नेम की उर्दू क्या है, मेरा पहला नाम। ओके, सो यहाँ भी माई के लिए क्या उर्दू इस्तेमाल हो रही है, मेरा। लास्ट देखें, इट्स माई फादर्स हाउस। इट्स माई फादर्स हाउस, ये मेरे अब्बू का घर है। यहाँ देखें, माई फादर्स हाउस, माई फादर्स हाउस, इसकी उर्दू क्या है, मेरे अब्बू का घर। यहाँ पे माई जो है उसकी उर्दू क्या बन रही है, मेरे। क्या बन रही है, मेरे। सो आपने इट्स माई फादर्स हाउस, how to let's read one by one. it apostrophe s, its, my father apostrophe s, fathers, house, house. It's my father's house. How to say in Urdu, ये है ये, मीम ये रे बड़ी ये, मेरे, ये मेरे। अलिफ बे वाव अब्बू, काफ अलिफ का अब्बू का, गाफ हे रे घर, हे बड़ी ये है, ये मेरे अब्बू का घर है। इट्स माई फादर्स हाउस। यहाँ देखिए, आप ये जुमला भी याद कर सकते हैं और अपनी स्पीकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपने पढ़ना ही सीखा नहीं है इस सबक में, लिखना ही। इस सबक के ख़त्म होने के बाद आपने इन जुमलों को लिखना भी है और पढ़ना भी है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। कोशिश करें जो चीज़ पढ़ी है उसको बग़ैर देखे लिखें। अगर गलत हो तो फिर दोबारा देख कर लिखें। जब तक लिखते रहें बग़ैर देखे, जब तक आपका सही ना हो जाए। जब आपको गलत एक दफ़ा गलत होता है तो आप उसको 10 दफ़ा लिखें देख के, फिर नेक्स्ट टाइम आप दोबारा से कोशिश करें बग़ैर देखे लिखने की। सो इस तरह आपकी लिखाई यानी लिखना आपको सही आ जाएगा। और साथ ही साथ पढ़ा भी करें। पढ़ने को चेक करना कैसे है, आपने पढ़ा फिर सुना कि सर ने क्या बोला और मैंने क्या पढ़ा, दोनों सही हैं या नहीं है, तो मैच करके देखें। सही है। सो ये क्या साबित हुआ, माए की उर्दू क्या होती है, मेरा, मेरी और मेरे। सही है। और माए कब इस्तेमाल होता है, जब हम पजेसिव एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। माए जो है, माए बेसिकली है क्या, पजेसिव एग्जेक्टिव। और ये पजेसिव एग्जेक्टिव क्या होता है, ये जब आता है जब आप अपनी मलकियत शो करते हो, यानी ऑनरशिप शो करते हो, यानी आप बताना चाहते हो कि ये चीज़ आपकी है, तो जब हम पजेसिव एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वोट ऑफ द डे। आज मैंने आपका काफ़ी वक्त लिया, लेकिन चीज़ सीखने की होती है तो इसलिए सिखाना ज़रूरी है। ऑलवेज़ लव योर फ्रेंड्स फ्रॉम योर हार्ट, नॉट फ्रॉम योर मूड और नीड। हमेशा दोस्तों को प्यार करो दिल से, ना कि अपने मूड से या अपनी ज़रूरत से। दोस्तों को हमेशा याद करो दिल से, दोस्तों से प्यार करो दिल से, ना कि लालच से, अपने मूड की वजह से तुम्हारा दिल किया तो तुमने दोस्त को याद कर लिया, ऐसा नहीं है। दोस्त को प्यार करो दिल से, ना कि उसके पैसे से या आपको ज़रूरत है इसलिए आप प्यार करते हो, नहीं। आपका मूड अच्छा कर लेता है, नहीं, इसलिए नहीं। दोस्ती की जाती है दिल से और इसमें कोई लालच नहीं होनी चाहिए।
कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कोई आपकी अगर आपके दिल में लालच है तो फिर वो दोस्ती नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। सिंपली आप मुझे बताएं तो सही कि मुझे पसंद नहीं आया, मुझे आपका लेक्चर ही समझ नहीं आया, तो मुझे पता तो चले कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग लाइक कर रहे हैं मेरा टीचिंग स्टाइल और कितने लोगों को नापसंद है। सो टेक केयर योरसेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अस्सलाम वालेकुम।